हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे कुछ संख्याएं दी गई है जैसे 44, 36, 24 और 18। इन सभी संख्याओं को क्या करना है कि आपको दो विषम अभाज्य संख्या के सम के फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलिए इसका ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में नंबर है 44। अब 44 को क्या करना है कि दो विषम अभाज्य संख्या के सम के फॉर्म में लिखना है। 44 को दो विषम अभाज्य संख्या के सम के फॉर्म में आपको लिखना है, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है। 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है। और 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है? विषम अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर आपको 2 का यूज नहीं करना है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती है क्या होती है? विषम अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर 2 को आपको यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि 44 से छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। तो 44 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 43 होती है। तो 43 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 44 आता है। तो यहाँ पर 1 जो है न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 का यूज नहीं हम लोग करेंगे, 1 नहीं ले सकते हैं। अब 43 से क्या करेंगे? अब छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 42 होता है। तो 42 हमारा क्या है? एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इस संख्या को भी हम नहीं लेंगे। तो 42 से छोटी संख्या क्या होती है? 41। 41 ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम होते हैं, तब इस संख्या को हम ले सकते हैं। अब 41 में हम क्या करेंगे? कितना ऐड करेंगे कि 44 होगा? तो 3 ऐड करेंगे। तो 3 भी हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या है और यह संख्या विषम भी है, और 41 भी हमारा अभाज्य संख्या है और ये विषम है। दोनों का सम क्या होगा? 44 होगा। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे 41 + 3। अब दोनों का सम क्या हो गया? 44 होगा। तो यहाँ ऐसे करेंगे 41 और +3, यानी दो ऐसी विषम अभाज्य संख्या है कि दोनों का जो सम होगा क्या होगा? 44 होगा। यह एक तरीका है, इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दो विषम अभाज्य संख्या जो है 41 और 3, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना हो कि दोनों जो नंबर आप लेंगे वो विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 44 होना चाहिए। ये पार्ट है 36। अब 36 को हमको क्या करना है कि दो विषम अभाज्य संख्या लेना है। दो विषम अभाज्य संख्या का योग होना चाहिए 36। विषम अभाज्य संख्या, ये दोनों हमें क्या करना है? विषम अभाज्य संख्या लेना है। अब 36 से छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 35। तो 35 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 7 के टेबल में आता है। हमें वैसी संख्या लेनी है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 31 लेंगे। क्या लेंगे? 31 लेंगे। और इसमें कितना हम ऐड करेंगे? 36 होगा, तो इसमें 5 ऐड करेंगे। तो 5 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या और विषम है। और 31 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या और विषम है। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 36 आता है। तो यहाँ लेंगे 31 और 5। ये दोनों ही संख्या जो दो विषम अभाज्य संख्या है, दोनों का सम क्या होगा? 36। इसका नेक्स्ट पार्ट सी करते हैं। 24 को भी हमें दो विषम अभाज्य संख्या लेनी है। विषम अभाज्य संख्या तो क्या करेंगे? 24 से छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या आएगी? 23। अगर 23 लेते हैं, 23 भी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। 23 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो 24 होगा। 1 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो 23 नहीं ले सकते। तो 19 लेंगे। 19 क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। तो 19 में कितना ऐड करेंगे कि 24 होगा? तो 5 ऐड करेंगे। तो 19 + 5, तो 5 भी हमारा क्या है? विषम अभाज्य संख्या, और 19 भी हमारा क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 24। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं 18। अब 18 को हमें तोड़ करके क्या करना है कि दो विषम अभाज्य संख्या के सम के फॉर्म में हमें करना है, यानी दोनों का सम क्या हो? 18 हो। तो 18 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 17 होती है। तो 17 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ 1 जो है
न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने होते हैं 1 होते हैं, और भाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं 2 से अधिक होते हैं, और अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं 2 होते हैं, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम होते। तो हमें वैसी संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 17 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 16 होती है। तो 16 हमारा भाज्य संख्या है, उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसको नहीं ले सकते हैं। 13 अभाज्य संख्या है और इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो 13 हम ले सकते हैं। अभाज्य संख्या भी है और विषम भी है। अब 13 में हम कितना ऐड करेंगे कि 18 होगा, 5 ऐड करेंगे, तो 5 भी हमारा क्या अभाज्य संख्या है और इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। तो ये दोनों हम संख्या लिए, तो इसका सम कितना होगा 18 होगा। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे 13 + 5, दोनों का सम किए 18 हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।